यो गाइस, द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स इज रिलीजिंग ऑन सितंबर 5th और ये परफेक्ट टाइम है रिविजिट करने का उनकी टेरिफाइंग कॉन्जरिंग यूनिवर्स को। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि इन मूवीज का करेक्ट ऑर्डर क्या है देखने के लिए। सो लेट्स गो थ्रू द फुल स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बिफोर वी डाइव इन, रिमेंबर देयर आर टू वेज टू वॉच दिस मूवी। आइदर यू कैन फॉलो द रिलीज ऑर्डर, जो कि जिन ऑर्डर में ये मूवी थिएटर्स में आई थी, और यू कैन फॉलो द टाइमलाइन ऑर्डर, जो कि एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल स्टोरी में लाइंड अप हो रखी है। सो इन दिस वीडियो आई विल वॉक थ्रू फुल टाइमलाइन ऑर्डर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द लास्ट राइट्स। सो फटाफट हम लोग इनके रिलीज ऑर्डर को देख लेते हैं, जिस रिलीज ऑर्डर में ये थिएटर्स में आई थी। जो पहली मूवी है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द कॉन्जरिंग 2013, देन एनाबेला 2014, देन कॉन्जरिंग 2 2016, एनाबेला क्रिएशन 17 में आई थी, देन द नन 2018, द कर्स ऑफ ला llorona 2019, एनाबेला कम्स होम 2019, द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट 2021, एंड देन द नन 2 2023, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट, जो कि इस बार 2025 में आने वाली है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस करना है फुल क्रोनोलॉजिकल स्टोरी में, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन मूवीज़ को कैसे देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली मूवी होने वाली द नन, जिसकी टाइमलाइन सेट है 1952 में, जिनकी जर्नी बिगिन होती है रोमानिया में एक प्रीस्ट और एक यंग नन की, जिनको भेजा जाता है एक रिमोट एबी में टू इन्वेस्टिगेट अ मिस्टीरियस डेथ। लेकिन उनको वहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे एक डेमोनिक प्रेजेंस है जिसका नाम है वेलैक, जिनकी ईवल हॉन्ट कर रही है कॉन्जुरिंग यूनिवर्स को फॉर डेकेड्स। देन हमें जो सेकंड मूवी होने वाली है वो होने वाली है एनाबेला क्रिएशन, जिसकी टाइमलाइन है 1955। उसी के 3 साल बाद एक अमेरिका में ट्रेजेडी स्ट्राइक होती है, जहाँ पे अ ग्रीविंग डॉल मेकर और उसकी पत्नी एक घर में एक ऑर्फन्स के लिए जगह खोल देते हैं। लेकिन काइंडनेस नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है जब वहाँ पे एक बच्चा टारगेट हो जाता है एक भयंकर स्पिरिट का, जो कि लीड करती है क्रिएशन ऑफ द कर्स डॉल एनाबेला। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। देन थर्ड मूवी है द नन 2, जिसकी टाइमलाइन सेट होती है 1956 में, जहाँ पे द नन 1 से वेलैक, जो उनका डीमन होता है, वो रिटर्न हो जाता है, वो भी एक ग्रेटर पावर के साथ। जहाँ पे पहली मूवी में सिस्टर आयरन, जो कि स्टिल हॉन्टेड है बाय हर पास्ट एनकाउंटर, वहाँ पे वो एक बार और फेस करती है इस डीमन को, वेलेक को, जो कि पूरे यूरोप में फैला हुआ है, जो कि प्रूव करता है कि ईवल कैन नॉट बी कंटेन्ड सो इजीली। तो अगर आपने द नन 1 और द नन 2 नहीं देखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों मूवीज भी देखें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मूवीज थी दोनों। देन अगर हम लोग फोर्थ मूवी की बात करें, वो है एनाबेला, जो हमारी मेन एनाबेला मूवीज थी। एनाबेला जो टाइमलाइन सेट हो रखी है जिसकी 1967 में, जो कि डेकेड लेटर के बाद एनाबेला सरफेसेस अगेन। एक यंग कपल जिनका बच्चा होने वाला होता है, क्योंकि उनको फिर बाद में पता लगता है कि वो स्टॉक्ड हो रहा है बाय द कर्स डॉल, जो कि एक वंस हैप्पी होम से उनका जो प्रिजन का जो फियर है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। देन फिफ्थ हमारी मूवी होने वाली द कॉन्जरिंग, जो कि है 1971 पे सेट, जहाँ पे हमारे डुअल वॉरन्स एड एंड लॉरेन ऑफिशियली स्टेप करते हैं इनटू द स्टोरी। जहाँ पे एक डेस्परेट फैमिली इन रोड आइलैंड, जो कि एक पावर एंटिटी से परेशान हो रखी है उनके फार्म हाउस में, वहाँ पे अपने वॉरन्स, हमारे डुअल वॉरन्स फेस करने जाते हैं एक मोस्ट बेहतरीन डेंजरस केसेस में। देन हमारी जो सिक्स्थ मूवी है वो है एनाबेला कम्स होम, जो कि है अर्ली 1970s में सेट हो रखी है, जब हमारे वॉरन्स एनाबेला को एक आर्केड रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पे वो उनको लगता है कि यहाँ पे इसको बंद करेंगे तो बस उसके बाद ये कुछ भी नहीं होगा, ये बाहर नहीं निकलेगी, कोई फिनोमिना का वो क्या बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। लेकिन ईवल डजंट रेस्ट। एक रात को द डॉल वापस जाग जाती है उसके कर्स ऑब्जेक्ट जो भी उसके घर में पड़ा होता है, जहाँ पे अनलीशिंग केओस अपॉन एनीवन नियर बाय। तो ये वाली मूवी भी बहुत बेहतरीन थी, सबसे बेहतरीन आई थिंक द कॉन्जरिंग और एनाबेला कम्स होम ही लगी थी मुझे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि ये मूवी भी देखिएगा। देन हमारी सेवंथ मूवी होने वाली है द कर्स ऑफ ला llorona। देखो ये मूवी बहुत कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन बहुत लोगों ने देखी भी होगी जो बहुत ही डाई हार्ट हॉरर फैन है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी देखी होगी। सो ये मूवी सेट हो रखी है टाइमलाइन में 1973 में, जहाँ पे लॉस एंजलिस में एक मदर और उसका जो चिल्ड्रन है वो हॉन्टेड हो जाता है बाय द ला llorona।
एक द वीपिंग वुमन, जो कि उसका जो कर्ज है वो फैमिली पे प्रे करता है और इनके वर्ल्ड को पूरा का पूरा दुखी कर देता है। जो हमारे 8th मूवी की बात करें तो वो है द कॉन्जरिंग 2, जो कि इस टाइमलाइन में सेट हो रखी है 1977 में, जहाँ पे हमारे डुअल वॉरन्स वापस ट्रैवल करते हैं ओवरसीज टू इंग्लैंड टू हेल्प अ स्ट्रगलिंग सिंगल मदर। वहाँ पे एक सिंगल मदर होती है जो कि परेशान हो रखी होती है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, तो वहाँ पे हमारे डुअल वॉरेन जाते हैं उनको उनके उनको भूत को पकड़ने के लिए, जो कि एक नाउ फेमस एनफील्ड केस है जो कि वो कन्फ्रंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हॉन्टेड थिंग्स येट। अगर हम लोग अपनी 9th मूवी की बात करें वो है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट, जो कि सेट हो रखी है 1981 में। This time in US history, एक demonic possession is used as a defense in a murder trial। ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ इट ऑल है जो वॉरेंस के, जो कि प्रूव करता है कि इवल फोर्सेस असली है एंड अपनी लाइफ को पुट करते हैं रिस्क में। और फाइनल मूवी होने वाली है वो होने वाली है द कॉन्जरिंग द लास्ट राइड, जिसकी रिलीज डेट है 2025। एंड फाइनली एवरीथिंग लीड्स हेयर, द वॉरेंस मोस्ट टेरिफाइंग एंड अल्टीमेट केस, जो कि हमारी द लास्ट राइड प्रॉमिस करती है टू क्लोज द चैप्टर ऑन द सागा। ये मूवी चैप्टर क्लोज कर देगी सारी अपनी फुल मूवीज के लिए, एंड not without unleashing one final horrifying encounter with evil। And that's the complete timeline of the Conjuring universe। So आप कैसे प्लान कर रहे हैं मूवीज को देखने के लिए, रिलीज ऑर्डर में या टाइमलाइन ऑर्डर में? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर द मोर हॉरर ब्रेकडाउन्स एंड सी यू, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।